पाक बेचेगा अपने परमाणु बम, भारत के अरब मित्र की बल्ले बल्ले। पाकिस्तान के पास अंतिम ऑफर, भारत के परमाणु टेस्ट पर यूएस का बड़ा ऐलान। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के परमाणु बम का खेल खत्म, दिवालिया हो पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में बेचना शुरू करें परमाणु बम। भारत के मित्र और अरब देश के लीडर को परमाणु बम बेचेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान के इस ऐलान से भारत को हुआ बड़ा फायदा। भारत के परमाणु बम हथियारों की संख्या में भारी इजाफा। मई में भारत करेगा परमाणु परीक्षण की तैयारी। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि मौत जब गीदड़ की आती है तो वो शहर की ओर भागता है। तो दोस्तों, अब यही हाल पाकिस्तान का हो गया है, क्योंकि जिस ताकत पर पाकिस्तान जितना उछलता था, अब वही ताकत पाकिस्तान की खत्म हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान का हाल इस दिन प्रतिदिन गंभीर होता जा रहा है। अभी आटे के लिए मारामारी आप तो वीडियो ने सबने देखा ही होगा। उसके तुरंत बाद अंधेरे में डूबे मुल्क की तस्वीर कहाँ आपसे छुपी हुई है। यूँ पाकिस्तान के कभी स्वर्णिम काल रहा ही नहीं, लेकिन 2022 की राजनीतिक अस्थिरता और विनाशकारी बाढ़ पाकिस्तान को एकदम घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और उसकी स्थिति बद से बदतर कर दी। अब यह हालत हो गई है कि पाकिस्तान पूरी तरह से विदेशी मदद पर निर्भर हो चुका है। अब हालत हो गई है कि पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जहाँ भी जाते हैं सब उनसे कन्नी काटने लगते हैं और फिर भीख मांगने की याद आ जाती है। और खुद बोल चुके हैं कि पूरी दुनिया हम इग्नोर कर रही है और हम हर जगह पैसे मांगने जाते हैं। दोस्तों, अब ये कहा जा रहा है कि जब से सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, पाकिस्तान पैसा जुटाने के लिए अब अपने परमाणु बम बेच सकता है। दोस्तों, अब सवाल उठ सकता है, क्या सच में पाकिस्तान इतना बुरा समय चल रहा है कि उसे परमाणु हथियार बेचने की ज़रूरत पड़ने लगी? तो दोस्तों, इसका जवाब हाँ है। हालात बिगड़े नहीं पाकिस्तान, बल्कि कुछ बचा ही नहीं है। हालात यहाँ तक है, दोस्त के पास इनके कोई रास्ता नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। तो दोस्तों, खबर मीडिया में आने के बाद अब सऊदी अरब का नाम सामने आने लगा है। दोस्तों, भारतीय न्यूज़ चैनल आज तक ने बातचीत के मुताबिक सामाजिक कार्यकर्ता अहमद अयूब मिर्जा ने कहा, पाकिस्तान की आखिरी कोशिश पर अपने परमाणु हथियारों को बेचने की होगी। हाल ही में ऐसी खबरें आई थी कि पैसे के लिए पाकिस्तान अपनी सेना के साथ मिलकर पूरी दुनिया में भारी मात्रा में यूरेनियम की तस्करी कर रहा है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है पाकिस्तान में परमाणु हथियार की बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय निकाय को तत्काल एक वॉचडॉग की नियुक्ति करनी चाहिए जो पाकिस्तान आए और परमाणु हथियारों और परमाणु ऊर्जा से जुड़ी सभी प्रोजेक्ट का टेक ओवर कर ले। तो दोस्तों, इस समय अपने परमाणु हथियारों को लेकर पाकिस्तान जो सबसे बड़ा डर है वह है तहरीके तालिबान। तो दोस्तों, पिछले साल आपको बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा था कि दुनिया का सबसे खतरनाक मुल्क पाकिस्तान है, क्योंकि इसके पास बिना किसी कंट्रोल का परमाणु हथियार है। बाइडेन के बयान के अनुसार पाकिस्तान ने कड़ी आलोचना की थी। परमाणु संपन्न देश से पहले आतंकवाद और चरमपंथ के बीच न्यूक्लियर बमों की भारी मात्रा में पूरी दुनिया का चिंता का कारण बनी हुई है। भारत से लेकर पश्चिमी देशों की इस बात में चिंता है कि अगर अफगानिस्तान जैसा हाल पाकिस्तान का हुआ तो डीटीपी जैसे आतंकवादी संगठन हाथ परमाणु बम लग गया तो पूरी दुनिया विनाशकारी हो जाएगी। दोस्तों, आपको ये बात जो सब जानते हैं ईरान और सऊदी अरब में किस हद तक दुश्मनी है, और ये आप सब भी जानते हैं कि ईरान इस समय अपने परमाणु हथियारों के निर्माण पर कार्य कर रहा है और ईरान और सऊदी अरब के बीच यमन में भी युद्ध छिड़ा हुआ है, जहां ईरान वहां के कट्टरपंथी आतंकी संगठनों को पैसा देकर समर्थन करते हैं, तो वहीं सऊदी अरब और यमन की सीमाओं पर बमबारी भी करते हैं। ऐसे में दोस्तों, अगर इसे आने वाले कुछ सालों में ईरान अपने परमाणु हथियार बना लेता है तो समझ लीजिए अब पूरे देश में ईरान से ताकतवर और कोई देश होगा ही नहीं। हालांकि अभी सऊदी अरब सभी अरब लीडरों को एक साथ दिखाई दे रहा है और सऊदी अरब अपने डिफेंस बजट पर काफ़ी पैसा खर्च करता है, लेकिन अगर ईरान ने परमाणु हथियार बना लिया तो फिर सऊदी अरब के पास कोई बैकअप प्लान नहीं है, ना ही कोई परमाणु हथियार बनाने का कोई प्रोग्राम है। तो अब दोस्तों, जैसा कि आप बीते हफ्तों खबर सुनी ही होगी कि सऊदी अरब ने हाल ही में एक ऐसा ऐलान किया है कि अब मुफ्त में किसी को आर्थिक सहायता नहीं देगा। आपको बता दें कि पाकिस्तान के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों के दम पर आर्थिक सहायता मांगने के चक्कर में है। तो दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि डिमांड और सप्लाई दोनों बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। पाकिस्तान को ज़रूरत है पैसों की और ईरान को डर की, और सऊदी अरब जुगाड़ लगा है कि कैसे उसको परमाणु हथियार खरीद लिया जाए और फिर खुद ही परमाणु हथियारों का निर्माण शुरू कर दे। लेकिन अब पाकिस्तान से बना बनाया परमाणु हथियार आ रहा है तो सऊदी अरब को खरीदने में क्या प्रॉब्लम है, बल्कि यह देखकर तो बाकी अरब देश को मुकाबले और ज़्यादा ताकतवर सऊदी अरब हो जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे कि इससे भारत का क्या फ़ायदा होगा। तो सऊदी अरब और पाकिस्तान की डील से दोस्तों, भारत के नज़रिए से देखें तो बिल्कुल सही डील है, क्योंकि एक तो किसी आतंकवादी संगठन के पास ना जा पाएगा
परमाणु हथियार और साथ ही पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों की संख्या में भारी गिरावट देखी जाएगी। दोस्तों, इसका भारत को बड़ा फायदा होने वाला है और भारत परमाणु कार्यक्रम को लेकर पिछले साल अमेरिका में एक बयान दिया था। दोस्तों, पिछले साल नवंबर के महीने में अमेरिका के फेमस कार्नेगी फॉर इंटरनेशनल पीस सीनियर फेलो में जो टेलिस का कहना था कि भारत को अपने 1998 थर्मोन्यूक्लियर बम परीक्षण फिर से शुरू करना चाहिए और भारत को हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ाने चाहिए। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह बयान दिसंबर महीने में जारी हुआ। चीन भारत के सैनिकों के बीच झड़प पहले से है और इसी बयान को इतना इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है और इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है आने वाले समय के लिए। दोस्तों, एक्सपर्ट की माने तो हथियारों की वजह से 200 देशों का बैलेंस बना रहता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए भारत को अगर किसी तरह की मदद की ज़रूरत होती है तो अमेरिका उसके लिए हमेशा आगे आएगा। इसलिए जे टेलिस ने आगे कहा कि भारत को इस दिशा में विचार करना चाहिए कि अगर चीन अपने परमाणु हथियार को इजाफा करता है तो भारत को भी अपना परमाणु हथियार में इजाफा करना ही चाहिए। और यहाँ तक कि अमेरिका की स्थिति है कि भारत में 2 फ्रंट वार की सिचुएशन भी देखी जा सकती है। भारत को दोनों तरफ से वर्तमान में न्यूक्लियर पावर सेल ऐसे दुश्मन हैं जो एक तरफ से भारत के लिए खतरा बने हुए हैं। भारत के लिए पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन भी है। खासकर सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर हथियारों की खरीद से भारत को वैसे भी पाकिस्तान से कोई खतरा नहीं है, बल्कि असली खतरा तो चीन से है। असली जे टेलिस का कहना है कि जिस तरह से पिछले 3 सालों में LAC सीमा पर दोनों देशों में चीन की तरफ से भारी मात्रा में सैनिकों की तैनाती की जा रही, एक के बाद एक डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है और साथ ही चीन द्वारा जो भी हाल परमाणु परीक्षण किए जा रहे हैं उसको देखते हुए भारत के लिए चीन को चेतावनी देना वर्तमान में बहुत आवश्यक हो गया है। तो दोस्तों, इसलिए जे टेलिस ने आगे कहा कि चीन और पाकिस्तान वर्तमान में भूल गए हैं कि भारत भी एक आक्रामक के परमाणु हथियार रखने वाला देश है और यही कारण है कि 2023 के मार्च में ऐसा विशालकाय परमाणु परीक्षण कर दे भारत, जो चीन को वास्तव में संदेश पहुंचा दे कि अगर चीन ने भारत से पंगा लेने की कोशिश की तो चीन याद रखे भारत ने पहले से ही परमाणु सीमा पर हथियार तैनात रखा है और चीन को दुनिया के नक्शे से मिटा देने के लिए भारत झुकेगा नहीं। तो इसमें क्या कहना है आप सबका? अपनी राय जरूर बताएं कमेंट में। जी जय हिंद, जय भारत।